कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था दुर्योधन ने। कर्ण को कहां का राजा बनाया? अंग देश, जो आज वर्तमान में पूर्वी चंपारण इत्यादि बिहार में वो जगह है, अंग देश का राजा। अब एक बात बताओ, कोई आदमी आपको कहीं की संपत्ति दिलाए और फिर कहे कि जी मैंने तुम्हें तो राजा बनाया है, अब तुम हर बुरे काम में मेरा साथ दोगे क्योंकि मैंने तो तुम्हें राजा बनाया है। इसलिए कहता हूं कभी किसी के एहसानों तले मत दबना। देखो सीख कितनी बड़ी है। दुर्योधन के एहसानों तले कर्ण दब गए, इसलिए कर्ण से हर बुरा काम, हर गलत काम दुर्योधन ने करवाया। इसलिए गरीबी आए तो 4 दिन की होती है, सह लेना, ज्यादा एहसान मत रखना किसी का। गरीबी 4 दिन बाद चली जाएगी पर एहसान सारी जिंदगी का रहेगा। बोलो हाँ। गरीबी कितने दिन की? गरीबी कुछ दिनों में चली जाएगी पर एहसान, इसलिए किसी के एहसानों तले मत दबना। कर्ण दब गए तो परिणाम देखो, हर गलत काम करना पड़ रहा है। जबकि कर्ण योग्य हैं, हर प्रकार से उनकी योग्यता में दानवीर कर्ण कहे जाते हैं। उनके जैसा कोई दानी नहीं, उनके जैसा कोई योद्धा नहीं, उनके जैसा कोई नीतिज्ञ नहीं, उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं, पर दुर्योधन ने उनसे गलत कराया। अब आपके लिए मैसेज ये है कि आप ऐसे किसी दोस्त के चक्कर में नहीं पड़ेंगे जो आपके ऊपर एहसान करके और आपसे गलत कराया। और यदि आपके साथ कोई गलत, आपसे कोई गलत करा रहा है तो आप अपने दोस्तों को रोको, ये गलत है मेरे भाई, यदि तू गलत करेगा तो आज से तेरा मेरा रास्ता अलग। कर्ण को कह देना था कि नहीं मित्र, मैं मित्र हूं तेरा, निभाऊंगा दोस्ती, तेरे लिए मरूंगा, परंतु एक नारी का अपमान मेरे साथ, मेरे सामने तू नहीं कर सकता, ये नहीं। फिर देखो कर्ण की और कितनी जय जयकार होती। कर्ण के एक इस शब्द से कर्ण का स्टेटस और क्या होता। लेकिन आपने साथ दे दिया गलत में। इसलिए दोस्ती की परिभाषा वो नहीं है जो कर्ण ने निभाई। इसलिए भगवान ने आखिरी में कर्ण को समझाया था कि भाई तुम कौरवों का साथ मत दो, तुम कुंती पुत्र हो। लेकिन कर्ण के अंदर एक इच्छा थी। क्या था? अच्छा, कर्ण की क्या इच्छा थी बताओ? मैया, ओ मेरी मां, कर्ण की क्या इच्छा थी? जोर से। कर्ण की इच्छा थी कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाऊं, उसके लिए अर्जुन को मारना पड़े तो मारूंगा। कुंती ने कहा कि बेटा तू मेरा पुत्र है, तुम बड़े हो, अर्जुन छोटा है, युधिष्ठिर छोटा है, तुम बड़े हो। ये जानकर भी कर्ण ने क्या कहा था? मां तेरे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, या तो अर्जुन जीवित रहेगा या तो कर्ण, दोनों नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कर्ण को ये चाह थी कि मैं बनूं, मतलब अपने भाई को मारकर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाने की इच्छा रखना कर्ण जैसों के लिए शोभनीय तो नहीं था। जान लेने के बाद, नहीं जानते तो विषय अलग था कि भाई पता ही नहीं था। क्यों जी? ये जान गए आप कि ये मेरा भाई है, और यदि आप अपने भाई को मारकर श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो ऐसे भाई तो इसे कलयुग में ढेर हैं जो अपने भाई को मार के उसकी संपत्ति हड़प रहे हैं। क्यों जी? ये श्रेष्ठ एक भाई वो है
जो राम जी ने कहा, कैकेयी ने कहा कि मेरा बेटा राजा बनेगा। ठीक है माँ, अपने बेटे को राजा बनाओ। तुरंत पलटकर कोई उत्तर ना देकर राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चले गए। और भैया भरत आए तो कैकेयी माने का राजा बन जाना, मेरे राम राजा बनेंगे। भैया को लेने चले वनवास, मैं सारी जिंदगी वनवास रहूंगा, मेरे राम राजा बनेंगे। देखो त्याग, त्याग किसे कहते हैं? भरत जी से सीखो, राम जी से सीखो। क्या राम और भरत जी की कथाएं कभी कर्ण ने नहीं सुनी होंगी? क्योंकि कर्ण के जमाने में भी रामायण थी। कर्ण द्वापर में थे और ये घटना त्रेता की। राम का उपदेश, राम का आदर्श कर्ण के लिए था, नहीं चुना गया। कर्ण सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं, उनको तो हम बार बार प्रणाम करते हैं, पर जो निर्णय गलत हुए हैं, हम ये निर्णय गलत जो हैं वो आपको और हमें सिर्फ ये मैसेज देते हैं कि आपके जीवन में डिसीजन कैसे होने चाहिए, कितनी बारीकी से निर्णय करने पड़ते हैं। अब देख लो, महाभारत का युद्ध हुआ, उस महाभारत के युद्ध में अर्जुन का बेटा मारा गया। क्या नाम था? क्या नाम था? अभिमन्यु। किसने मारा था उसे? चक्रव्यूह के अंदर कितने महारथी थे? 7 महारथी थे, उनमें एक कर्ण भी थे, और उस अभिमन्यु को मारने वालों में कर्ण भी सम्मिलित थे। जबकि कर्ण को पता था कि ये मेरा भतीजा है, और कर्ण, युद्ध का नियम था कि युद्ध में जिसके पास शस्त्र है तो शस्त्र है, तो शस्त्र है तो युद्ध करेंगे। यदि निहत्था है तो निहत्थे पर कोई प्रहार, यदि रथ से नीचे है तो आपको भी रथ से नीचे लड़ना होगा, यदि वो रथ पर है तो आपको भी रथ पर लड़ना पड़ेगा। जबकि उस समय निहत्थे थे अभिमन्यु, और निहत्थे अभिमन्यु पर 7 महारथियों ने एक साथ अटैक किया। और उस समय कर्ण की उम्र कितनी थी जानते हैं आप लोग? कर्ण की उम्र थी लगभग 400-500 वर्ष। भीष्म पितामह की उम्र थी उस समय लगभग 800 वर्ष। गुरु द्रोणाचार्य की उम्र थी उस समय लगभग 700 वर्ष। उस समय लंबी आयु होती थी, जैसे आज 100 वर्ष होती है अधिकतम, उस समय 1000 आयु होती थी। द्वापर में कितनी आयु होती थी? और अभिमन्यु की आयु कितनी थी? अधिक से अधिक 20, 18 से 20 साल का लड़का, 20 साल का बालक, उसे महारथियों ने मिलकर मारा। ये न्याय है? ये दोस्ती है? कर्ण को पता था कि दुर्योधन ने जुए में पांडवों के साथ छल किया है। क्या पता नहीं था? बताओ, पांडवों के साथ छल किया था कि नहीं? कौरवों ने जोर से किया था। जब आपको पता है तो क्या कर्ण को पता नहीं था? था, फिर भी कर्ण ने साथ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्ती में भी ऐसे साथ नहीं देना चाहिए। पहले देख लो कि आपके सिद्धांत के हिसाब से दोस्ती है या नहीं। तो जो दोस्त आपको शराब पिला रहे हैं वो आपके दोस्त हैं या दुश्मन? पियोगे शराब? अब ऐसे दोस्तों को अपने से दूर रखो। कर्ण को चाहिए था कि दुर्योधन को अपने से दूर रखते, और महाभारत लड़ते ही ना वो, क्योंकि भाई गलत का साथ नहीं।